नमस्कार दोस्तों, मैं जेबी पटेल। दोस्तों, आज हम जिस समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, वो पोल्ट्री फार्म में अक्सर फार्म में परेशानी का कारण बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरडी। सीआरडी हमारे फार्म में क्यों आता है? सीआरडी आने से हमें नुकसान क्या होता है? सीआरडी का हमारे फार्म के बच्चों पर नुकसान क्या पहुंचाता है? और ये डिसीज किस प्रकार से हमारे फार्मिंग के लिए घातक होता है? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरडी कैसे फैलता है, उसकी सीआरडी फैलने का कारण क्या होता है और लक्षण कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे बर्ड को सीआरडी है, और अगर सीआरडी हो गया है तो हम अपने बर्ड को कैसे ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो हमारी आप पूरी देखें और हम पूरी जानकारी आपको सीआरडी की देंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सीआरडी के नाम की। तो इसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज के नाम से जाना जाता है, जो जिसका कारण है माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया। माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया के कारण ये सीआरडी रोग हमारे बर्ड में फैलता है। और ये रोग जो है, रोग होने के कारण हमारे बर्ड में जो बर्ड का श्वसन प्रणाली सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, उसको बुरी तरह प्रभावित करता है। जिससे लक्षण की बात करें तो लक्षण हमारे बर्ड में सांस लेने में असुविधा होती है, और नाक से पानी निकलने लगता है, आँख से पानी निकलने लगता है, और उस अवस्था में बर्ड आपका भूख कम लग। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारे फार्म में ये अक्सर करके ठंडी के समय में ज़्यादा समस्या क्यों आता है। ठंडी में जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, इसको फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे फार्म का वेंटिलेशन सही नहीं होता। हमारे फार्म का वेंटिलेशन सही न होने के कारण जो हमारे फार्म में जो गैसें होती हैं, वो दूषित गैसें रहती हैं, जो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और अमोनिया और अन्य तरह की जो दूषित गैसें हैं, वो हमारे फार्म में उनकी संख्या बढ़ जाती है। संख्या क्या कह लीजिए, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा बर्ड सही से सांस नहीं ले पाता, और सांस लेने में उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि हमारे बर्ड का इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, वो कम हो जाता है। और इस अवस्था में जब माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया हमारे बर्ड में के आसपास इंजर्ड करता है, बर्ड में जब एंट्री करता है, तो इससे क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण हमारा बर्ड जल्दी से ही बैक्टीरिया की चपेट में आ जाता है, और ओसीआरडी नामक जो समस्या है हमारे बर्ड में हो जाती है। और दूसरा कारण ये है कि जब हमारा फार्म लंबे समय तक बंद रहता है, तो उस अवस्था में क्या है, हमारा फार्म जो है उसमें आर्द्रता, जो हवा में नमी की मात्रा है, वो बढ़ जाती है। एक तो हवा में नमी की मात्रा बढ़ना और फार्म गीला होना, ये दोनों एक बहुत बड़ा कारण होता है बैक्टीरिया पनपने का। तो अगर आप अपने फार्म का जो लीटर रेकिंग है वो अच्छे से करेंगे, फार्म आपका सूखा रहेगा, और दूसरा चीज़, वेंटिलेशन की व्यवस्था अच्छी रहेगी, तो ये सीआरडी होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि सीआरडी होने का तो और कई कई कारण होता है, जैसे आपका बर्ड जो है स्ट्रेस में ना जाने पाए, तनाव में ना रहे। क्योंकि अगर आपके फार्म का टेम्परेचर सही नहीं रहता, तो उस समय भी बर्ड आपका चिपक के बैठता है, सिकुड़ के इकट्ठा होके बैठता है। तो उस अवस्था में भी वो फीड इनटेक और वाटर इनटेक कम करता है, तो उस कारण भी आपका बर्ड थोड़ा-सा स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। तो जब भी आपका बर्ड तनाव में रहेगा, आपके बर्ड की प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। तो ये एक कारण होता है कि जिससे माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो है, वो बर्ड को अटैक करने की संभावना बढ़ा देता है। और एक समस्या तो होता है वेंटिलेशन का, और दूसरी समस्या होता है आपके फार्म में टेम्परेचर का। ठंडी के समय में अगर आप प्रॉपर टेम्परेचर नहीं देंगे, तो आपका जो बर्ड है वो इकट्ठा होके बैठेगा और फीड इनटेक और वाटर इनटेक कम करेगा, जिससे क्या होता है कि जो हाई प्रोटीन फीड होता है बर्ड के लिए, वो जब प्रोटीन जब टूटता है, तो उसमें अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड से आपका जो अमीनो एसिड जब टूटता है, तो उसमें यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपका बर्ड पानी कम पी रहा है, तो उस अवस्था में भी आपके बर्ड के लीवर में यूरिक एसिड का क्रिस्टल के रूप में, पाउडर के रूप में जमा हो जाता है। तो उससे भी आपका बर्ड शांत होके बैठने लगेगा, और फीड इनटेक, वाटर इनटेक कम करने का कारण वो कमज़ोर हो जाएगा, और उसमें इकोलाई की संभावना आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसका जो और बड़ा सबसे बड़ा रीज़न होता है सीआरडी आने का, तो हम जो ठंडी के समय में अगर टेम्परेचर मेंटेन करने में असमर्थता हो रही है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, तो उस अवस्था में आप बर्ड को रेगुलर डिस्टर्ब करिए, ताकि आपका बर्ड फीड इनटेक, वाटर इनटेक करता रहे, और आपका फार्म सूखा रहे, और वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था रहे, तो सीआरडी की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, या एक कहिए कि सीआरडी आपके फार्म में लगभग न के बराबर चांस हो जाएगा सीआरडी आने का। और एक कारण और होता है सीआरडी आने का, कि आपको टीकाकरण समय-समय पे कराना है।
जय सुरक्षा मतलब कि बायोसिक्योरिटी का पालन करना है। क्योंकि जब गर्मी के समय में जब कोई बाहरी व्यक्ति आपके फार्म में एंटर करता है तो उस समय धूप काफ़ी तेज़ होता है और धूप काफ़ी सैनिटाइज़र का भी काम करता है। तो आप दूसरी जगह से बैक्टीरिया, वायरस आने का खतरा आपके फार्म में कम हो जाता है। सिर्फ़ पैर के नीचे ही, जो जूते-चप्पल के नीचे ही बैक्टीरिया और वायरस आने का चांस होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब इस अवस्था में सिर्फ़ सिर्फ़ आप अपने पैर का सैनिटाइज़ करा देंगे, तो आने वाले के पैर का सैनिटाइज़ हो जाएगा, तो संभावना जय बायोसिक्योरिटी लगभग पूरा हो जाता है। लेकिन ठंडी के समय में क्या होता है कि बैक्टीरिया के अनुकूल मौसम होता है, धूप तेज़ नहीं होता, तो बैक्टीरिया, वायरस शरीर के किसी हिस्से पे भी जीवित रह सकता है। तो इस अवस्था में अगर आप फार्म में किसी बाहरी व्यक्ति को एंट्री कर रहे हैं, तो पूरी तरह अच्छे से सैनिटाइज़ करके ही एंट्री करें, वरना अपने फार्म में एंट्री ना करें। क्योंकि आपके व्यवसाय से बड़ा कुछ नहीं है। कोई आदमी आएगा और देखेगा, चला जाएगा, नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इसके बाद जो आप पानी अपने बर्ड को पिला रहे हैं, जो वाटर दे रहे हैं, उसको उसमें सैनिटाइज़र का यूज़ निश्चित रूप से इस्तेमाल करें और सही मात्रा में इस्तेमाल करें। और हो सके तो अंतिम दिन तक आप वाटर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो बैक्टीरिया है, ये आपके बर्ड तक ना पहुँच पाए पानी के माध्यम से कम। तो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, पानी आपका सुरक्षित हो गया, आपका जो बायोसिक्योरिटी है वो हो गया, आप बाहर से किसी को बिना सैनिटाइज़र के अंदर ना आने दें। इसके बाद भी अगर आपके फार्म में खरखराहट की आवाज़ आ रही है और सीआरडी जैसे सिम्पटम दिख रहे हैं, तो पहले आप अपने बर्ड को सिम्पटम देखिए। ज़रूरी नहीं है कि पहले आप दवा ही लगा दें। दवा लगाने से पहले आप ये निश्चित करें कि आपके बर्ड का उम्र कितना है, कितना दिन हो गया आपके बर्ड को। अगर 15 दिन के पहले आपके बर्ड में शिकायत है, तो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं। और अगर आपका उम्र 20 दिन के बाद है, 15 से 20 दिन से के बाद आपके आपके फार्म में ए खिच-खिच की शिकायत या सीआरडी की शिकायत आ रही है, तो इसमें क्या होता है कि सीआरडी मुख्य रूप से साँस लेने वाली बीमारी है। साँस में समस्या पैदा करती है, साँस लेने में। इसके श्वास नली में बलगम जम जाता है। तो इसको आप प्रॉपर जो दवा है, जिससे कि आपका बर्ड अच्छे से साँस ले सके, और अगर आपका बर्ड की एक्टिविटी साँस लेने में और ओकर फिजिकल एक्टिविटी अगर अच्छी रहेगी, तो दाना वो खाता रहेगा। अगर आपका बर्ड दाना-पानी खा रहा है, थोड़ा-सा खिच-खिच है बर्ड में, थोड़ी बहुत समस्या है, तो उसके लिए आप दवा जो हम बताने जा रहे हैं, दवा आप इस्तेमाल करके बर्ड को आसानी से अपना बैच आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके शुरुआती बैच में ही ये समस्या आ गई है, तो आप एंटीबायोटिक चलाएँ, वरना तो हम एंटीबायोटिक कम चलाने का सुझाव देते हैं। अगर 15-20 दिन के पहले आपके बर्ड में ये समस्या आ गई है, तो आप एंटीबायोटिक चला सकते हैं। तो अब अगर आपके फार्म में 15 से 20 दिन के बाद ये समस्या आई है, तो आप रात के समय में अस्थालीन एक सिरप आता है, जो बहुत सस्ता सिरप है। 1 एमएल 1 लीटर पानी के लिए आपको इसको बनाना है। और सिट्रीजिन एक टैबलेट आता है, वो भी काफ़ी सस्ती दवा है। ये जो सिट्रीजिन है, हम बताएँगे काम कैसे करता है। तीसरी जो हमारे पास दवा है, पैरासिटामॉल है। इसको दवाओं को, सिट्रीजिन और पैरासिटामॉल को 50 किलो बॉडी वेट पे, या समस्या ज़्यादा है तो 40 किलो बॉडी वेट पे आप चला सकते हैं रात के पानी में। और अब रही बात कि हमारा अस्थालीन और सिट्रीजिन और पैरासिटामॉल काम कैसे करता है, तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सब दवाओं का इस्तेमाल आप रात में करके अपने बर्ड को कम से कम 10 से 15 दिन तक, रात में दवा का इस्तेमाल आप कीजिए, सुबह में, दिन में काढ़े का इस्तेमाल कीजिए। काढ़ा कैसे बनाना है, ये हम अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है दोस्तों। और ये पैरासिटामॉल, सिट्रीजिन और अस्थालीन काम कैसे करता है, इसका हम ज़िक्र अगले वीडियो में करेंगे। तो कृपया आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो दवा है, ये सीआरडी के प्रथम स्तर पे कार्य करती है। अगर सीआरडी गंभीर रूप में हो गया है, और सीआरडी जो गंभीर रूप में हो गया है और बच्चा दाना पीना छोड़ दिया है, तो उसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें अन्य कई बीमारियाँ जन्म ले चुकी होती हैं। तो दोस्तों, अपने फार्म की रेकिंग करते रहें, अपने बर्ड के साथ समय दें, बर्ड की एक्टिविटी को पहचानें और समय पे उसका इलाज शुरू करें, ताकि समय पे बर्ड का इलाज शुरू हो जाए और बर्ड आपका स्वस्थ रहे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।